चाणक्य नीति तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किस कुल में कोई दोष नहीं है, रोग किसे पीड़ित नहीं करता, व्यसन किस में नहीं है, निरंतर सुख किसे प्राप्त हुआ है। उनका कहने का अर्थ है कि मनुष्य गुण, स्वास्थ्य, व्यसनहीनता और सुख का आदर्श उपलब्धियों की ओर सक्रिय रहता है, अपने सभी परिवारजनों को इस ओर प्रवृत्त कराता है, किंतु जरा सी गलती होने पर किसी के प्रति भी निंदा, प्रताड़ना, उपेक्षा आदि का रवैया भी अपना लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं है, यहाँ तक कि अवतार हुए देवता तक नहीं है जिनमें कोई दोष ना हो। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई दोष जरूर होता है। जो कभी अस्वस्थ नहीं हुए हों, जिनमें कोई व्यसन ना हो और जो निरंतर सुख में रहे हों, ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलते हैं। जब ऐसे व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलते तो फिर ऐसे मनुष्यों के प्रति हम घृणा, नफरत क्यों करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि आचार से कुल की प्रसिद्धि, भाषण बोलने के अंदाज से देश की ख्याति, आदर सत्कार से स्नेह की प्रसिद्धि और भोजन से शरीर की प्रसिद्धि होती है। वे कह रहे हैं कि आचार व्यवहार से कुल की, बोलने के ढंग से देश की, आदर सत्कार से स्नेह की और भोजन से शरीर की प्रशंसा होती है। अतः इन बातों का मनुष्य को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। एवं ये बातें जो हैं मनन करने योग्य हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि कन्या को अच्छे कुल में ब्याहना चाहिए, पुत्र को अच्छी विद्या देनी चाहिए, शत्रुओं को बुरे काम में लगाना चाहिए और मित्र को धर्म के काम में लगाना चाहिए। वे कह रहे हैं, यहाँ लोक व्यवहार के संबंध में कहा गया है कि मनुष्य को कन्या का विवाह श्रेष्ठ कुल में ही करना चाहिए, पुत्र को अच्छी विद्या देनी चाहिए, शत्रु को बुरी आदतों में लगाना चाहिए और मित्र को हमेशा धर्म की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। इसी से मनुष्य का कल्याण होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि दुष्ट और सांप में यदि किसी एक को चुनना हो तो सांप को ही गले लगाएं। दुष्ट से तो बचना ही ठीक है। सांप तो एक बार ही ढसकर पीछा छोड़ देगा, लेकिन दुर्जन व्यक्ति बार बार ढसेगा, पग पग पर ढसेगा। उनका कहने का अर्थ यह है कि दुर्जनों को सांप से भी अधिक समझना चाहिए। वह बहुत खतरनाक और पीड़ाजनक होते हैं। सांप तो एक बार ढस के ही मृत्यु दे देता है, लेकिन दुर्जन के ढसने से भी मृत्यु जैसी ही होती है। और सांप तो बस एक बार ढसकर पीछा छोड़ देता है। यदि बच गए तो एक बार ही दुख झेलना पड़ेगा, परंतु दुर्जन व्यक्ति तो पग पग पर ढसता है और हर बार मृत्यु का दर्द सहना पड़ता है। इसलिए दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो सांप को ही चुनना, दुर्जन से तो छुटकारा ही पाना। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि राजा लोग हमेशा अपने पास अच्छे लोगों को, भरोसे लायक लोगों को इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि जब विपत्ति आए, पराजय की अवस्था हो जाए तो वे लोग उनको छोड़ के ना जाएं। उनका कहने का अर्थ यह है कि राजा लोग और राजपुरुष महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट राजकीय सेवाओं में कुलीन पुरुषों को ही नियुक्ति करते हैं और वह इसी को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे अपने उच्च संस्कारों तथा परंपरागत शिक्षा दीक्षा के कारण राजा का संग कभी नहीं छोड़ते। वे उसकी उन्नति, सामान्य अवस्था और आपत्ति के समय भी उसका साथ देते हैं। वे हर अवस्था में समान भाव से साथ निभाते हैं। वे ना कभी अपने स्वामी को छोड़ते हैं और ना ही कभी उन्हें कभी धोखा देते हैं। जहाँ अन्य व्यक्ति राजा की उन्नति के दिनों में उसके आगे पीछे घूमता है, परंतु बुरा समय आने पर दिखाई तक नहीं देता, वहाँ उच्च कुल वालों का व्यवहार प्रत्येक स्थिति में एक जैसा रहता है। अतः राजा या नेता को चाहिए कि वह अति विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण सेवाओं में केवल कुलीन पुरुषों को ही नियुक्त करे, नीच अथवा बुरे लोगों को नहीं। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि प्रलय आने के समय समुद्र भी अपनी मर्यादा को त्याग देता है और किनारों को छोड़ देता है, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय आने के बाद भी, विपत्ति आने के बाद भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। आचार्य चाणक्य जी ने सागर की तुलना में धीर, गंभीर पुरुष को श्रेष्ठतर माना है।
वे कहते हैं कि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और तटों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए साधु पुरुष को सागर से भी महान माना जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भूल से भी मूर्ख व्यक्ति का संग साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति शूल की तरह पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य के समान 2 पैर वाला होने पर भी मूर्ख व्यक्ति पशु के समान ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार पशु बुद्धिहीन होता है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह मूर्ख को भी कहने और करने योग्य करने का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अतः मूर्ख का साथ कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पाँव में घुसा हुआ कांटा दिखाई ना देने पर भी भीतर ही भीतर दुख पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपनी गंदी भाषा बोलकर, गाली गलौज कर दुखी और परेशान करता रहता है। अर्थात उसकी बातें सज्जन लोगों को सुई की तरह चुभती रहती हैं, मानो कि जैसे वह अपने शब्दों से हमें काटने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए मूर्ख का साथ कभी ना दें। मूर्ख का साथ परित्याग करना उचित है। आचार्य चाणक्य जी विद्या का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार गंधहीन सुंदर पुष्प भी किसी के लिए आकर्षण योग्य नहीं होते, उसी प्रकार विद्या रहित अच्छे कुल गोत्र वाले सुंदर एवं यौवन संपन्न मनुष्य भी सभी के लिए आकर्षणहीन ही होते हैं। उनका कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार केशु के गंधहीन रक्त वर्ण के पुष्प सुंदर शोभा से युक्त होते हैं, वह देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन सुंदर होने के बावजूद भी उनकी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती। उसी प्रकार रूप यौवन से संपन्न अच्छे कुल एवं गोत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अनपढ़ हो तो वह समाज में शोभा सम्मान कभी नहीं पाता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोयल की वाणी ही उसका रूप है, बदसूरत लोगों का रूप उसकी विद्या है, तपस्वियों का रूप उनका क्षमा संबंधी गुण है, उसी प्रकार नारी का रूप उसका प्रतिव्रता धर्म है। वे कह रहे हैं कोयल एक काली सी बदसूरत चिड़िया है, परंतु उसकी मधुर वाणी उसे लोक में सम्मान और प्रेम दिलवाती है। बदसूरत व्यक्ति अपनी विद्या के कारण ही लोक में मान सम्मान एवं प्रशंसा पाता है। तपस्वियों के तप की प्रशंसा उनके क्षमा संबंधी गुणों से होती है। इसी प्रकार नारी की प्रशंसा उसके रूप से नहीं, वरन उसके प्रतिव्रत के गुण से होती है। आचार्य चाणक्य जी का मत था कि कुल के लिए व्यक्ति का, ग्राम के लिए कुल का, जनपद के लिए ग्राम का और आत्मा के उत्थान के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना ही उचित है। यहाँ वे कह रहे हैं कल्याण भाव के विस्तार के अनुरूप छोटे विस्तार को बड़े के लिए त्याग देने का निर्देश दिया गया है। यदि कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्यागना पड़े तो त्याग दें, गांव के हित के लिए कुल का त्याग करना पड़े तो त्याग दें, जनपद के हित के लिए अगर गांव का त्याग करना पड़े तो भी त्याग देना चाहिए। यही नहीं, अपनी आत्मा के उद्धार कल्याण के लिए, उसे विकसित करने के लिए यदि संपूर्ण पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो वह भी कर देना चाहिए, क्योंकि त्याग से बड़ा कोई महत्व नहीं है, अन्य कोई नहीं है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मेहनत से दरिद्रता नहीं रहती, ईश्वर के नाम से जप करने से पाप नहीं रहता, और शांत रहने से कलह नहीं होता, कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते, और जागने पर डर नहीं रहता। वे कह रहे हैं कि मेहनत करने वाले व्यक्ति के यहाँ दरिद्रता नहीं रहती, अर्थात वह सदैव सुखी संपन्न रहता है। ईश्वर का नाम जपने से पाप मिटता है, खामोश रहने से लड़ाई झगड़े नहीं होते, और जाग जाने पर डर नहीं लगता। मनुष्य को इन बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं कि अति रूपवती होने के कारण सीता जी का हरण हो गया, अति गर्व के कारण रावण का नाश हो गया, अति दानशीलता के कारण ही बलि को लज्जित होना पड़ा। अतः किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वे कह रहे हैं
कि अत्यधिक सुंदरता के कारण ही सीता जी का हरण हुआ। बलि नामक एक दैत्यों के विशाल शक्तिशाली सम्राट थे। वे बड़े ही दानी थे। उनके दान की अति हो गई, खत्म हो गया सब। वे सर्वस्व देने से भी नहीं हिचकते थे। वे कहते हैं कि वह इतने शक्तिशाली थे कि उनका अति विशाल साम्राज्य था। वामन नामक एक बौना ब्राह्मण यज्ञ के समय दान लेने के लिए आया और उसने 3 पग धरती की मांग की। इस विचित्र मांग को सुनकर शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया कि वह वचन ना दें, किंतु दानशीलता के मद में चूर बलि ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। बौने ने अचानक ही अपना विशालकाय स्वरूप बना लिया और एक ही पग में 3 लोक नाप लिए। दूसरे पग में बलि के सारे पुण्य कर्मों को नाप लिया। तीसरे पग की पूर्ति में बलि असमर्थ हो गए और अपना सिर झुकाना पड़ा। उसे लज्जित होना पड़ा, सिर झुकाना ही पड़ा। आचार्य चाणक्य जी ने इन्हीं उदाहरणों को देकर यह सिद्ध किया है कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी लज्जित होने के ही समान है, अपमान सहने के ही समान है। वह अपमान सहने का कारण बन सकती है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि शक्तिशाली के लिए बाहर क्या, व्यवसायी के लिए दूरी क्या, विद्वानों के लिए विदेश क्या और प्रिय बोलने वाले के लिए पराया कौन। आचार्य चाणक्य जी ने विभिन्न क्षेत्रों के सत्य को स्पष्ट किया है। जिसके पास शक्ति है वह वजन देखकर नहीं घबराता। व्यवसायी को जहाँ फायदा हो रहा हो वहीं व्यवसाय करता है। वह दूरियों को देखकर नहीं घबराता। विद्वान के लिए प्रत्येक देश एक अपने देश जैसा होता है और प्रिय मीठा बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी पराया नहीं होता। कोई भी उसका बुरा चाहने वाला नहीं होता। अपनी मधुर भाषा से एवं कुशल व्यवहार से वह परायों को भी अपना बना लेता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक ही सुंदर सुगंध से युक्त पुष्पों वाला वृक्ष संपूर्ण वन को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार सुपुत्र से युक्त एक ही कुल समाज में आनंद और उल्लास का सृजन करके उसे उन्नत करता है। वे कह रहे हैं जिस प्रकार एक ही सुगंधित पुष्पों वाला पेड़ पूरे जंगल को महका देता है, ठीक उसी प्रकार गुणों से संपन्न एक ही पुत्र पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। आचार्य चाणक्य जी कहते थे, सूखा वृक्ष यदि अग्नि को निमंत्रण देगा तो वह जलेगा ही। कुपुत्र से वंश का नाश हो जाता है, अतः कुपुत्र को सदैव अपने से दूर ही रखना चाहिए। उनका कहने का अर्थ यह है कि एक ही सूखा हुआ पेड़ आग को आमंत्रित कर सकता है और वह आमंत्रित करके पूरे जंगल को जला सकता है, और इसी प्रकार एक ही कुपुत्र से युक्त एक ही कुल पूरे समाज गांव को भी नष्ट कर डालता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक ही सुपुत्र जो विद्या से युक्त और सज्जन हो संपूर्ण कुल को प्रकाशमान करता है, जैसे एक ही चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि अंधेरी रात में दुख को नष्ट करके एक ही चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित संपूर्ण पृथ्वी को सुख प्रदान करता है। इसी प्रकार सज्जन, विद्वान और सद्गुणों से युक्त एक ही पुत्र कुल के अज्ञान और दुख को दूर करके सबको सुख प्रदान करते हुए संसार को प्रकाशित कर देता है। आचार्य चाणक्य जी कहते थे, अधिक अवगुणी पुत्रों के बजाय एक गुणी पुत्र कुल के लिए अच्छा होता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे पुत्रों को जन्म देने से क्या फ़ायदा यदि वे दुख और चिंता का कारण बन जाएं। कुल को सुख प्रदान करने वाला एक ही पुत्र संपूर्ण कुल को सुख की छाया में विश्राम कराता है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि संतान को 5 साल की आयु तक लाड प्यार करना चाहिए। उसके बाद उसे गलतियों पर दंडित भी करना चाहिए, किंतु 16 वर्ष की आयु में उससे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस श्लोक में कही गई बातें चाणक्य जी की अपनी नहीं है, यह मनुष्य स्मृति की नीति है। इसमें माता पिता के कर्तव्य को निर्देशित किया गया है। 5 वर्ष तक बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें प्यार से ही सब कुछ समझाना चाहिए। इस तरह उनके मन से प्रेम और अपनेपन के प्रति विश्वास जगता है। इसके बाद 15 वर्ष की अवस्था तक उसका चरित्र निर्माण होता है। इस समय में शक्ति जरूरी है, किंतु जब वे 16वें वर्ष में हो
तो उनके साथ मित्रवत ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे समझदार हो जाते हैं। उनसे सख्ती का व्यवहार उनको विद्रोही बना सकता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि उपद्रव दूसरों के द्वारा रचे गए षड्यंत्र, अकाल, भयावह स्थिति आ जाने पर दुर्जनों के संपर्क से दूर भाग जाने वाले व्यक्ति ही जीवित बच पाते हैं। वे कह रहे हैं कि प्राकृतिक घटना, महामारी अथवा शत्रु के आक्रमण, अकाल, दुष्ट लोगों का एकत्र होना, इकट्ठा होना, ये सभी ऐसी अवस्थाएं हैं कि उनमें साहस करके अपनी जगह ठहरे रहना, खड़े रहना मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी मूर्खता करने वाला व्यक्ति अक्सर मारा जाता है। बाढ़, अतिवृष्टि इस बात को नहीं देखती कि आप कितने साहसी हैं, वह तो आपको भी बहाकर ले जाएगी। शत्रु आक्रमण के समय, अकाल के समय तथा दुष्ट लोगों के इकट्ठे होने के समय उस स्थान से हट जाना ही बुद्धिमत्ता कहलाई जाती है। जो दुष्ट लोग अधिक संख्या में इकट्ठे होकर आपको हानि पहुंचाने के लिए खड़े हो गए हैं, उनसे बचाव कर लेना ही अच्छा होता है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें से किसी के लिए भी कोशिश नहीं करता, वह जन्म जन्म तक पैदा होने के बाद मरने के लिए ही आता है। उनका कहने का मतलब यह है कि जन्म लेना, खाना पीना और मर जाना यह पशुओं एवं कीटों आदि की प्रवृत्ति है। मनुष्य तो इनसे अलग है। वह ज्ञान, बुद्धि, विवेक और आकांक्षाएं रखता है। जो व्यक्ति इनका प्रयोग कर इन चारों में से एक के लिए भी कोशिश करता है, वही मनुष्य है। जो इन चारों के लिए कोशिश करता है वह तो महामानव है, और जो एक के लिए भी कोशिश नहीं करता वह तो मनुष्य है ही नहीं, वह तो बेकार में ही पैदा हो रहा है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस देश में मूर्खों का आदर सम्मान नहीं होता, अर्थात जहाँ मूर्ख व्यक्ति को प्रधान नहीं बनाया जाता, अन्न संचित और सुरक्षित रहता है तथा जहाँ पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिन बुलाए ही आ जाती है। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। वे कह रहे हैं, यदि देश की समृद्धि और देशवासियों की संतुष्टि अभिष्ट है तो मूर्खों के स्थान पर गुणवान व्यक्तियों को आदर देना चाहिए। कुछ समय के लिए अन्न का भंडारण करना चाहिए तथा घर गृहस्थी में कलह का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। जब विद्वानों का आदर और मूर्खों का तिरस्कार होगा, अन्न की प्रचुरता होगी तथा पति पत्नी में सद्भाव होगा, तो गृहस्थों के घरों में अथवा देश में संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।